जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। संडे मॉर्निंग हो चुकी है, 28 जैन को हम सभी आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट हो चुका है सेशन। लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है, सेशन में हम आपके साथ 51 क्वेश्चन एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। पूरे वीक में जो भी न्यूज रही होती हैं उन पर बेस्ड, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जहां भी ग्रुप में आप हैं फटाफट कनेक्ट कर दें, फटाफट से लिंक शेयर कर दें। ठीक है, फटाफट से लिंक शेयर कर दें। भारत पर्व हम मना रहे हैं, आप सभी को पता है, 23 जैन से 31 जैन तक, जो कि 23 जनवरी से शुरू हुआ है, पराक्रम दिवस से शुरू हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती से। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट चल रहे हैं भाई, है ना। पद्मा अवार्ड्स भी इधर दे दिए गए हैं, भारत रत्न का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। इधर आपका हमने डिस्कस आपके साथ किया था, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो प्रधानमंत्री दिए गए हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, वो भी दिए जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को डियर। बिल्कुल मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग हम सभी बोलते हैं। हर दिन एक नई आशा, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ शुरू होता है। आने वाले भविष्य को देखो कि आने वाले भविष्य में आप क्या कर सकते हैं। आने वाली अपॉर्चुनिटीज को देखो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो बाहें पसारे आपकी तरफ आ रही हैं, और फाइनली आपको उनको क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, ग्रैप्स करने के लिए क्या करना होगा। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आने वाला भविष्य आपका कैसा होने वाला है। दैट इज फ्यूचर। फ्यूचर, आज हमारा वर्ड है फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? वर्तमान चल रहा होता है, जो आज हम वर्तमान में करते हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। पास्ट से सीख लो, जो भूतकाल है, पास्ट है, हमारा पास्ट हमें बहुत सारी सीख देता है, बहुत सारी समझ देता है, एक्सपीरियंसेस देता है, चाहे गुड एक्सपीरियंसेस हो या बैड एक्सपीरियंसेस, वो हमें और स्ट्रांग बनाते हैं। उन एक्सपीरियंस के साथ अपने वर्तमान में जिए, वर्तमान को अच्छा करें, और जो आज का वर्तमान है वही आपके लिए फ्यूचर को क्रिएट करने वाला है। तो क्या आप फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो वर्तमान को अच्छा करने पर ध्यान दें। यार बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है, आप सभी ने भी देखा होगा, मेरे साथ भी होता है। कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, अभी करते हैं, कल करते हैं। ये प्रोक्रेस्टिनेशन हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हमने वर्तमान पे ध्यान दे लिया तो हमारा फ्यूचर अपने आप ही ब्राइट होगा, फ्यूचर अपने आप ही अच्छा होगा। हमें वर्तमान को केवल सही करना होगा, वर्तमान को अच्छा करना होगा, वर्तमान में अच्छे तरह से अपने कामों को फोकस करते हुए आगे बढ़ना होगा, और हर चीज को लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करनी है। देखो डियर, बैलेंस कभी नहीं आता, बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है ना, कि हमें बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बैलेंस होता बनता कभी नहीं है ना। कभी हम उस एक्सट्रीम कंडीशन पे नहीं बनते कि कह दें कि भाई बहुत अच्छा बैलेंस है, बहुत, हाँ ठीक चल सकता है, अच्छा हो सकता है, अच्छे की तरफ बढ़ सकते हैं। परफेक्शन एक ऐसी चीज होती है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, परफेक्शन कभी नहीं आ सकता, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसी के साथ, इसी व्यू के साथ, इसी सोच के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को, कि हमें वर्तमान अच्छा करना है, वर्तमान में जीना है। हम वर्तमान अगर अच्छा कर लेंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप ही ब्राइट होगा। ठीक है, चलिए। दैट इज, जैसा आप सभी को पता है, 21 जैन से 27 जैन तक जो भी न्यूज रही हैं उन पर बेस्ड हम आपके साथ 51 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ देखेंगे। लास्ट वीक हमने 55 क्वेश्चन किए थे, 4 एक्स्ट्रा हो रहे थे। इस बार तो कुछ कम ही हो रहे थे, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स हो गए। हमने क्वेश्चन आपके देखे तो 51 क्वेश्चन टोटल आपके लिए लेकर मैं आ चुका हूं। तो आप इसका आंसर करते चलेंगे। एक सही आंसर पर आपको अपने आप को +1 मार्क्स देना होगा। सही आंसर पर +1 देना होगा, रॉन्ग आंसर पे 0 मार्क्स देंगे, और ये मार्क्स आप मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद बताएंगे भी। जो भी आप अपने मार्क्स बताएंगे हम नेक्स्ट डे सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके मार्क्स को बताएंगे, है ना, कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ये एक रिकॉग्निशन होता है, पहचान होती है। जब आपको बोलता है ना मेरे इतने मार्क्स आए, तो आप वहां से फिर ग्रो करना शुरू करते हो। और अगर आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि मेरे मार्क्स कितने आए, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, तो इससे एक चेक एंड बैलेंस बनता है। और लाइफ में डियर चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी होता है। कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो खुदा देख रहा है आपके द्वारा किए गए कामों को। तो इसलिए ऐसा मत सोचें कि कौन देख रहा है, कोई देख नहीं रहा है, ठीक है ना। आप अपने साथ
ईमानदार हो जाएं, सच्चे हो जाएं, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं कहीं पे थोड़ी सी कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही ज्ञान रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज, तो शुरू करते हैं एमसीक्यू का सिलसिला, चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा, हाउ मेनी पीपल विल द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनर विद द जीवन रक्षा पदक ऑन रिपब्लिक डे दिस ईयर 2024? इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए, पता रहना चाहिए, तो फटाफट बताएं, इस वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी? 31, 36, 40 या 45? चले आंसर की तरफ, आंसर करते चलिएगा, मार्क्स काउंट करते चलिएगा, रफ कॉपी लेके बैठिएगा, है ना। और भैया लाइव जो आपके फ्रेंड्स वगैरह नहीं आए उनसे कह दो लाइव आ जाएं फटाफट, है ना। आपसे 2 काम केवल बोले हैं, वो 2 कामों पे बस फोकस रखो, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। पद्मा अवार्ड डिस्कस हो गए, पद्मा अवार्ड पे एक स्पेशल सेशन भी आपका क्रिएट कर देंगे, जो चीजें हैं बिल्कुल मिलती जाएंगी आपको। बजट पर सेशन 2 ऑफ 1 फेब को बजट आएगा, 2 फेब को हम लाइव ही सेशन रखेंगे, टाइमिंग अभी उसकी डिसाइड नहीं है, टाइमिंग भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो लाइव सेशन में करंट बजट जो रहेगा वो हम लोग मॉर्निंग क्लास कर लेंगे करंट अफेयर की, देन उसके बाद हम आपके सेशन को रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31%। ऑप्शन ए आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया who was awarded the प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 is related to which dance? भाई पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, किस नृत्य से संबंधित हैं? ऐसे पुरस्कार कितने दिए गए? टोटल 19 पुरस्कार दिए गए हैं, और यहां पर एक नाम आ रहा है पंडित पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया का। आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी की थी ये न्यूज, तो फटाफट बताएं भाई कौन सी नृत्यांगना है, किस नृत्य से संबंधित है ये? कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है या मोहिनी अट्टम है? कथक की बात करें तो किस स्टेट से बिलोंग करता है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। कथक, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहां से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश, है ना। और सारे आप बताएंगे फटाफट से। मोहिनी अट्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं एग्जाम्स में, बहुत ही सिंपल होते हैं, आप सभी को पता भी होंगे, और अगर नहीं पता है भैया तो पता कर लो ये सारे, है ना। क्लासिकल डांस, फोक डांस। चलो फेस्टिवल हमारा मॉर्निंग सेशन में कंप्लीट हो गया, हम लोग ये आपके जो डांस फॉर्म्स हैं ये भी आपके साथ मॉर्निंग सेशन में स्टैटिक के पार्ट पर ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल आई होप कंप्लीट होने ही वाला है, शायद कल हम लोगों ने कितना किया था, कल कर लिए थे, है ना। 1-2 दिन और चलेगा बस, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्लासिकल और फोक डांस आपके साथ कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हु लॉन्च्ड एक्सोम स्पेस AX3 मिशन टू ISS विद द फर्स्ट तुर्किश एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड? प्रथम तुर्की अंतरिक्ष यात्री के साथ ISS के लिए एक्सोम स्पेस का X3 मिशन किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स, वर्जिन गैलेक्टिक, या फिर ब्लू ऑरिजिन, या फिर है आपका यूनाइटेड लॉन्च अलायंस? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे, आंसर करना शुरू कर देंगे, ईमानदारी के साथ आंसर करते चलेंगे भाई। चलते हैं आंसर की तरफ, चले चलिए। नेक्स्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पेसएक्स, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तुर्की अंतरिक्ष यात्री के साथ ISS के लिए एक्सोम स्पेस का X3 मिशन किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स ने लॉन्च किया। डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है भैया, आंसर करते चलो, मार्क्स काउंट करते चलो, है ना, समझते चलो। जो भी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हो तो डेली सेशन में आया करो, वीकली सेशन में हम आपके साथ 51 क्वेश्चन करते हैं। जो ये सेशन चल रहा है ये वही वीकली करंट अफेयर है। डेली क्लास होती है मॉर्निंग 7 AM, डेली आपको 7 AM क्लास मिलेगी, डेली होती है। मंथ कंप्लीट होने पर मंथली सेशन एक रहता है। और हाँ, आपको शायद ध्यान होगा, जो नए व्यूअर हैं उनको मैं बता दूं, मैराथन क्लास आपकी एक रही थी 31 ऑफ दिसंबर को, जिसमें पूरे ईयर को कवर किया गया है, अप्रॉक्स 580 क्वेश्चन है, वो भी आपको वीडियो जो है अपलोड है, फाइनली वो जाकर आप देख सकते हो, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, और आपका महेंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा उसका PDF भी वहां पर लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, वहां से जाके आप PDF ले सकते हो। कोई भी आपका इस ईयर एग्जाम होगा,
तो 1 ईयर का करंट अफेयर जिन एग्जाम्स में पूछा आता है 1 ईयर 1.5 ईयर, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सेलेक्टेड आपके 580 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को पता है, जो न्यू ईयर कनेक्ट हुए उनको मैं बता रहा हूं, है ना। तो आप लोग ध्यान से उस वीडियो को जाकर देख ले। सेलेक्टेड 580 क्वेश्चन है ना। और ये आप ही लोग देखिए, सेशन को अच्छा आप ही लोग बताते हैं। आप ही लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आए, है ना। तो इस तरह से ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर को बनाता है, क्वेश्चंस की रिलेवेंसी को बताता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु वॉन 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल ब्रॉन्ज मेडल एट ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस। ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। टाइम स्टार्ट है आपका। ऑप्शन है आपके दीपक पूनिया, सुशील कुमार, बजरंग पूनिया या फिर रवि कुमार दहिया। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट बताएं कांस्य पदक किसने जीता है। ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस की बात हो रही है, 61 किलोग्राम कैटेगरी की बात हो रही है। आंसर करेंगे आप सभी। टाइम अप होने वाला है और इसी के साथ होता है टाइम अप। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आएगा रवि कुमार दहिया। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, रवि कुमार दहिया। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन बैडमिंटन हु वॉन द इंडिया ओपन 2024 वुमेन्स सिंगल टाइटल। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। पीवी सिंधु है, ताई तुजू विंग है, या फिर अंकिता रैना है, या फिर चिन यू फी है। अच्छा क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहा है आपका। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नेम है, फटाफट बताएंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आपका, टाइम अप भी होने वाला है। 3 2 1 एंड अप। राइट आंसर है ताए तुजू यिंग। ताए तुजू यिंग। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर करते चलिए कमेंट बॉक्स में, आंसर बिल्कुल करते चलिए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। विच प्लेयर वॉन द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम लेने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सूर्य कुमार यादव हैं, डेविड वार्नर हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, या शुभमन गिल हैं। आंसर आपका निकल कर आ रहा है यहां पर सूर्य कुमार यादव। और ये भाई सबसे पहली बार, लगातार दूसरी बार इन्होंने ये टाइटल विन किया है। कॉन्टिन्यूअस सेकेंड टाइम, है ना, सेकेंड टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजन 2022-23 के लिए बीसीसीआई पुरस्कार 2024 में पाली उमरीगर पुरस्कार किसने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया आता है। हु वॉन द पाली उमरीगर अवार्ड एट द बीसीसीआई अवार्ड 2024 फॉर द सीजन 2022 एंड 23। रविचंद्र अश्विन है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद समी है, या फिर शुभमन गिल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है शुभमन गिल। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, शुभमन गिल। नेक्स्ट इज, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं। हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप। रोहित यादव, धीरज सिन्हा, मान सिंह, या फिर मानवेंद्र कोहली। आंसर करेंगे आप सभी और मार्क्स भी काउंट करते चलेंगे। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप की बात हो रही है, दूसरे भारतीय बन गए हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने विन किया है, तो इनका नाम निकल कर आ रहा है मान सिंह। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। डेली सेशन में हमने डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा राज्य दावोस में 3.53 ट्रिलियन रुपए का निवेश सुरक्षित करता है। विच स्टेट सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपी 3.53 ट्रिलियन एट दावोस। आंसर करेंगे फटाफट, टाइम स्टार्ट है आपका। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो यहां पर हम चलते हैं आंसर की तरफ, है ना। फटाफट से आप सभी आंसर करते चलेंगे। राइट आंसर निकल कर आ रहा है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। डियर देखिए, अमाउंट कहीं भी आ जाए बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। 3.53 ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है। अच्छा चलो इसी के साथ थोड़ा सा पिछले वीक में चलते हैं। पिछले वीक के कुछ क्वेश्चन ध्यान आ रहे हैं। गुजरात वाइब्रेंट समिट रही थी, ध्यान है ना तुम लोगों को। गुजरात वाइब्रेंट समिट कौन था चीफ गेस्ट? चीफ गेस्ट कौन था, चलो बता दो भाई। चीफ गेस्ट कौन था बताइए, फटाफट से बताइए आप लोग।
चीफ गेस्ट कौन था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। चीफ गेस्ट थे कौन, यूएई के राष्ट्रपति साहब अल नहान साहब, है ना। अल नहान साहब क्या थे, चीफ गेस्ट थे। यूएई के दुबई में कॉप की मीटिंग रही, कॉप 28, है ना, कॉप 28 की मीटिंग रही थी। यहां पर मोदी जी गए हुए थे 30 नवंबर और 1 दिसंबर। कई बार मैं बता चुका हूं, आपको याद भी हो गया होगा पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, चीफ गेस्ट अल नहान साहब थे। और गुजरात वाइब्रेंट समिट में ये चीफ गेस्ट थे, इस वजह से यहां से दुबई से कनेक्ट हुआ ये कॉप 28। और कॉप 28 के बाद अगर हम बात करें तो यूएई में जो ये गुजरात वाइब्रेंट समिट रहा, इस गुजरात वाइब्रेंट समिट में, गुजरात वाइब्रेंट समिट जो रहा था, इसमें निर्मला सीतारमन जी के द्वारा क्या कहा गया, एक नया टारगेट हमें दे दिया गया 2047 तक के लिए। क्या टारगेट दिया गया है, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमें बनानी है। कितने ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर। भाई ध्यान रखिए 2047 तक के लिए ये टारगेट हमें मिल गया है। और इससे पहले कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बात की है, 28-29 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात की गई है इससे पहले 2027-28 तक। और तीसरी सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए हमने 28-29 का 29-30 का टारगेट रखा है ना। बहुत सारी कंट्रीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ वगैरह ने 2030 तक रिकमेंड किया है कि तीसरी सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा इंडिया। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। इस 5 ट्रिलियन डॉलर में यूपीआई के थ्रू कितना होना चाहिए, 1 ट्रिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन डॉलर यूपीआई के थ्रू होना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके साथ बात करें यूपीआई की, तो यूपीआई भाई 2016 में जो है निकल कर आया था, रघुराम राजन जी ने के द्वारा इजाद किया गया था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। चलिए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे पॉइंट्स रहे, है ना। इसके साथ ही फिस्कल डेफिसिट की भी बात कर लें। अब जब परसेंटेज की बात हुई ही है तो फिस्कल डेफिसिट जो प्रेजेंट टाइम है वो कितना परसेंट है भाई, है ना। बजट अभी जस्ट आने वाला है, फिस्कल डेफिसिट शायद पता चल जाए, वैसे पता नहीं चलेगा क्योंकि इंटरिम बजट है। जब इलेक्शन हो जाएंगे, नई लोकसभा का गठन हो जाएगा, इसके बाद हमें पता चलने वाला होगा कि भाई फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ टारगेट आगे सेट हो सकते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट भी नहीं सेट होंगे क्योंकि इंटरिम बजट है भाई, है ना। 6.4% है प्रेजेंट टाइम, और टारगेट जो है गवर्नमेंट ने कितना रखा है, 5.9% का टारगेट रखा है, किसका, फिस्कल डेफिसिट का। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। डेफिसिट भैया होता है घाटा, और फिस्कल मतलब होता है राजकोषीय। कहीं भी फिस्कल वर्ड आ जाए तो समझ जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात, गवर्नमेंट की बात हो रही है। और हम रहते हैं भारत देश में, तो हम अपने प्यारे भारत की ही तो बात करेंगे। तो यानी भारत सरकार की बात हो रही है, यानी भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना है, हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा। तो प्रेजेंट टाइम राजकोषीय घाटा कितना है, और हमने फ्यूचर में अपने घाटे को कम करने की बात रखी होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई सोचे कि नहीं अगले महीने, इस बार हमारा 10,000 रुपए उधार है, अगले महीने 20,000 हो जाए, ऐसा कोई सोचता है नहीं। तो ऐसा हम और आप कैसे सोच सकते हैं। तो भारत सरकार का जो प्रेजेंट टाइम का घाटा है 6.4% है। इन फ्यूचर टारगेट रखा था हमने कितना, 5.9% का। अच्छा, अब बात आती है कि बात हमें पता कब चली। ये बात हमें लास्ट ईयर जब बजट आया था तब पता चली थी, लेकिन अभी दूसरे साल बजट आया नहीं है। अब आने वाला है 1 फ़रवरी को, इंटरिम बजट आता है। अब इंटरिम बजट आपके दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इंटरिम क्या होता है। इंटरिम का मतलब पहली बार ये वर्ड यूज किया गया बजट में ही। इसको हिंदी में हम बोल देते हैं अंतरिम, है ना। इंटरिम, इंग्लिश में देखो मैंने यहां लिख दिया इंटरिम, हिंदी में से क्या बोल देते हैं, अंतरिम। इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म, यानी जो बजट पूरे फाइनेंशियल ईयर का ना होकर के कुछ कम टाइम पीरियड का होता है। जैसे 2 महीने का हो गया, 3 का, 4 महीने का, 10 महीने तक का भी हो सकता है, 8-7 महीने का भी हो सकता है। यानी इंटरिम बजट का मतलब ये नहीं होता कि वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का आएगा तभी कहलाएगा, 10 महीने का भी आ सकता है। अब 2 महीने जो बचे उनके लिए बाद में आएगा, ठीक है। तो बजट, इंटरिम बजट आता किस सिचुएशन में भाई, एक तो इलेक्शन होने होते हैं तब आता है। कोई ऐसी कंडीशन हो गई जिस वजह से पूरे साल का बजट नहीं आ सकता, सपोज करो युद्ध जैसे हालात हो गए, कोई ऐसा क्राइसिस आ गया, है ना, तो इंटरिम बजट आएगा। बाकी बचा जो टाइम पीरियड है, यानी गवर्नमेंट अपना खर्च चलाने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बजट लेकर आती है, बाकी बचे हुए मंथ्स के लिए जब वो मंथ कंप्लीट होते हैं तो उसके लिए फिर से बजट लेकर आते हैं, तो उसे हम इंटरिम बजट बोलते हैं, ठीक है। फिस्कल वर्ड कहीं भी आ जाए तो गवर्नमेंट होगी, फिस्कल वर्ड कहीं भी आ जाए तो समझ जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ना कोई बात हो रही, गवर्नमेंट की बात हो रही है, और हम भारत देश में रहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बोलेंगे, ठीक है। और अगर मॉनेटरी वर्ड आ जाए तो समझ जाओ बात किसकी हो रही है, मॉनेटरी वर्ड अगर आ जाए तो किसकी बात हो रही है, सेंट्रल बैंक की। और हम रहते हैं भारत जैसे देश, भारत देश में,
है ना, तो हम किसकी बात करेंगे, आरबीआई की, क्योंकि हमारे देश का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कब स्टैब्लिश हुआ था, 1935 में, है ना। और इसका हेड ऑफिस कहां है, मुंबई। ठीक है। आरबीआई एक्ट कब आया था, इससे 1 साल पहले 1934 में, यानी तब हम आजाद नहीं हुए थे। आरबीआई में 100% शेयर होल्डिंग किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी ओनरशिप किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। क्या जब ये स्टैब्लिश हुआ था तब ओनरशिप थी, जी नहीं। जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1935 में, तब कैसा था, प्राइवेट शेयर होल्डर था। नेशनलाइज कब हुआ, 1 जनवरी 1949 में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना। बिल्कुल, अगर आप मेरी वॉइस के साथ चीजों को देखते और सुनते चल रहे हैं तभी समझ आएगा, नहीं तो कहेंगे सर ये तो खिचड़ी हो गई, है ना, ये तो क्या हो गई, खिचड़ी हो गई। तो ये खिचड़ी तुम तभी समझ पाओगे जब तुम कंटिन्यू रहोगे, डेली सुनोगे, इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। लेकिन आप टाइम देंगे तभी इंप्रूवमेंट होगा। अब ऐसा नहीं कि तुम 15 दिन में एक बार आ गए, क्लास देख ली आयुष सर की, और बस 15 दिन में एक दिन आ जाते हैं, और यहीं से जो है 15 दिन में एक बार जाना पड़ता है। तो भैया रोज आपको करना पड़ेगा, ये रोज सेशन करना पड़ेगा और लाइव आना पड़ेगा, तब चीजें आपके साथ क्या होंगी, कोरिलेट होंगी। अब कोई दिमाग में क्वेश्चन आया, रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, तो क्या कहोगे, अब रिकॉर्डिंग है, कहाँ पूछें, किससे पूछें, यहां है, फटाफट से तुमने टाइप किया। और देखो एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान बताते हैं, सुनना चाहोगे मनोविज्ञान, चलो सुन लो, मनोविज्ञान बताते हैं तुम्हें क्या होता है। कहीं ना कहीं जब आप एक्टिव रहते हैं, लाइव क्लास में होते हैं, ध्यान से समझना, देखो मेरा कोई ऐसा कोई फायदा नहीं, तुम लोग सोचोगे सर इतना क्यों एम्फेसाइज करते हैं, हम तुम्हारे आपके लिए एम्फेसाइज करते हैं, आप इंप्रूव करेंगे। देखो क्या होता है, जब तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आएगा और तुम रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो तुम कहोगे ठीक है, तो वो क्वेश्चन दबा रह जाएगा। और जब कोई क्रिएट होता है ना कुछ चीजें, जैसे क्या होता है, कभी तुम देखो कि मूवी देखने जाते हो, तुम्हारा मूड बहुत ऑफ होता है, तुम मूवी देखने गए, या तुमने कोई भी ऐसा पर्सन मिल गया तुमको, उसने तुम्हें एनर्जाइज कर दिया, मोटिवेट कर दिया, किसी सेमिनार में चले गए, कहीं भी चले गए, या सोचो बाहर घूम ही आए, सुबह पार्क टहलने ही चले गए, क्या होता है, एनर्जाइज हो जाते हो, ऊर्जा से भर जाते हो कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखो जो हमारे साथ दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, सुना होगा आपने, एक होता है आईक्यू, एक होता है ईक्यू। एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल। फिजिकल, आप बॉडी से स्वस्थ हो, अच्छी बात है, फीवर नहीं है, कुछ नहीं है, पेन नहीं है, कहीं फिट हो, फिजिकली फिट हो, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हो, मेंटली डिस्टर्बेंस तब सही होगा, मेंटल प्रेशर तब जाएगा जब कुछ एक्शन लोगे, जब कुछ विचार डालोगे, अच्छा ज्ञान डालोगे, कहीं मंदिर में चले गए, कहीं ऐसी कोई कथा हो रही थी वो सुन ली, कुछ ऐसे ज्ञान की बातें सुन ली, तो क्या होता है, आप उसके आपका मेंटल जो लेवल होता है वो बढ़ता है, मेंटल लेवल स्ट्रांग होता है। आप एक्सरसाइज करने गए, आप मेंटली आपने अच्छा फील किया, आप जितना नेचर के पास जाते हो उतना आप कंफर्ट होते हो, उतना आप खुश होते हो, उतना आपके लाइफ में हैप्पीनेस आती है। और हम कहीं ना कहीं नेचर से दूर होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से ऐड होते जा रहे हैं, फोन से चिपकते जा रहे हैं, रील्स पे खोते जा रहे हैं। तो ये हमारी लाइफ के लिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें बहुत बढ़ गई हैं, अब क्या करें क्या छोड़ें ये प्रॉब्लम है। तो यहां पे बैलेंस बनाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, सभी के लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो नेचर के पास रहने की कोशिश करो, अगर मॉर्निंग वॉक भी जाते हो तो एक्टिवनेस आती है, क्वेश्चन गया तुम्हारे दिमाग में, आंसर्स आया, अब पहले तो दिमाग में आता है पूछें ना पूछें, फिर आता है अरे क्या लिखें, लोग क्या कहेंगे, कमेंट में लोग मजाक तो नहीं बना देंगे, नहीं, नेवर। आपका क्वेश्चन है, आपको करना है, आपको इंप्रूव करना है, कोई क्या कहता है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए, है ना, एक्टिव रहिए, एनर्जाइज रहिए, चीजों को सीखिए, इंप्रूव करिए, और अपने लाइफ में जो भी आने वाले डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको फटाफट से हटाते जाइए। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो एक वो इंसान आपके अंदर से बाहर आएगा जो बाहर आना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी चीजें हैं कि वो दबा जा रहा है, बेचारा बाहर नहीं आ पा रहा है। तो उसको बाहर लाने की कोशिश करिए, और जब वो बाहर आएगा तो बिल्कुल गर्दा उड़ा देगा, है ना। तो बिल्कुल चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही टाइम चला गया, चलिए, लेकिन क्या करूं, अंदर से आ रहा था तो निकलना बहुत जरूरी था। चलिए, who launched 19th Jan खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 इन चेन्नई तमिलनाडु। भाई चेन्नई के तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हो चुका है। यह शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, एक ऑप्शन भैया यहां और बना दे क्या हम, चलो भाई, हमें लग रहा है एक ऑप्शन और होना चाहिए, लेकिन था तो नहीं यहां पे, अनुराग ठाकुर। ठीक है, इन्होंने ये ऑप्शन बनाने में गलती कर,
5 ऑप्शन बना दिए। चलिए अब राइट आंसर करिए फटाफट से, क्या आंसर है? देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अब आप सभी जानते हो, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर जी हैं, और इनका नाम ऑप्शन में ना हो तो ये इनके साथ कितनी बड़ी जो है नाइंसाफी हो रही है कि नहीं? बिल्कुल हो रही है, और ये इंसाफी नाइंसाफी आयुष सर ने ही कर दी इनके साथ। तो हम क्षमा चाहते हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी आपसे, हमने बिल्कुल आपका ऑप्शन ऐड कर दिया है, ऑप्शन नंबर ई पे ऐड कर दिया है, इस बात की जरूर क्षमा चाहेंगे हम, है ना? लेकिन हम देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, ठीक है? चलिए आंसर करिए फटाफट, बताइए क्या आंसर होने वाला है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह। अब देखो तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहीं भी हो, ये हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, स्पोर्ट मिनिस्टर भी हैं, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हो और इनका नाम ना आए। लेकिन इस बार थोड़ा चेंज रहा है, इस बार जो शुभारंभ किया गया है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी जी बहुत सारे टेम्पल्स में गए, जहां जहां श्री राम अपने जीवन काल में गए हुए थे, जिन जिन टेम्पल्स में, है ना, वहां वहां मोदी जी गए, वहां से आशीर्वाद लिया, और इसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को क्या किया, संपूर्ण किया। और इससे पहले हम बात करें तो सारे मंदिरों में गए, और जो यम नियम होता है उसका भी पालन किया था, व्रत थे फाइनली 11 डेज, है ना, शायद आप सभी को पता है 11 डेज बिल्कुल व्रत थे, यम नियम का पालन किया, नारियल पानी पिया, ओनली नारियल पानी पीकर रहे, और बहुत सारे मंदिरों में गए। तो तमिलनाडु गए ही थे, वहां यूथ गेम्स शुरू होने वाले थे, तो मोदी जी ने कहा नहीं भैया इनॉग्रेशन हम ही कर देते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा भाई सर आप ही कर दीजिए इनॉग्रेशन, तो बस अनुराग सिंह ठाकुर जी खड़े हुए थे साथ में मोदी जी के, लेकिन इनॉग्रेशन किसने किया? मोदी जी ने किया, ठीक है? लेकिन इनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में भी और यूथ गेम्स में भी। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? चलो, लेकिन राइट आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी, ठीक है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सीमावर्ती क्षेत्रों में 670 करोड़ रुपए की लागत से बनी 35 बीआरओ परियोजनाओं का अनावरण किसने किया है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है। Who unveils 35 BRO project in border region built at a cost of ₹670 crore? नितिन गडकरी साहब है, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है, निर्मला सीतारमण। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम अप हो रहा है, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर साहब है हमारे, रक्षा मंत्री, आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट इज, हु इनॉग्रेट 5 न्यू गैलरीज एट सलार जंग म्यूजियम इन हैदराबाद? हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय में 5 नई गैलरी का उद्घाटन किसने किया? जी किशन रेड्डी, रेवंत रेड्डी, के टी रामा राव और के चंद्रशेखर राव। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करेंगे। हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में 5 नई गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है जी किशन रेड्डी, ऑप्शन ए आपका राइट हो। किस कंपनी ने जी इंटरनेट के साथ $10 बिलियन का विलय समाप्त कर दिया है? भाई विलय समाप्त कर दिया है जी इंटरटेनमेंट, जी न्यूज जानते हो ना, जी JEE वही लिखा हुआ है। विच कंपनी टर्मिनेट्स $10 बिलियन मर्जर डील विद जी इंटरटेनमेंट, ठीक है? LG, लिनोवा, सैमसंग या फिर सोनी? चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले फटाफट आंसर करना होगा आप सभी को, आप सभी आंसर करें फटाफट से। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है सोनी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सोनी। नेक्स्ट इज, हु लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्वशक्ति टू एलिमिनेट टेररिस्ट? आतंकवादियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने चलाया है भाई? इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आप सभी देख पा रहे हैं। आतंकवादियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने चलाया है? तो ये सर्वशक्ति चलाया है इंडियन आर्मी ने, ऑप्शन सी आपका राइट है, सर्वशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हु इज करेंटली ऑन अ विजिट इंडिया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत दौरे पर हैं? आपके साथ डिस्कस भी किया था हमने। चलिए ऑप्शन दिए हुए हैं, अजय बग्गा, रुचिरा कंबोज, डेनिस फ्रांसिस, एंटोनियो गुटेरेस। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है। 78वें सत्र के अध्यक्ष पूछे गए हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करना है, हवा में नहीं लेना है ना, क्योंकि हवा में लिया तो हवा आपको ही उड़ा देगी। हवा को कभी हवा में नहीं लेना चाहिए, हवा बहुत ताकतवर होती है ना, हवाओं में बहुत कुछ बदल जाता है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर आ रहा है डेनिस फ्रांसिस। हो गया ना हवा हवा, डेनिस फ्रांसिस 78वें सत्र के अध्यक्ष पूछे गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के चेयरमैन मत बताने लगना, एंटोनियो गुटरस साहब, है ना। चलो, या इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बताने लगे, रुचिरा कंबोज।
चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? इन विच स्टेट वाज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ भाई? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? फटाफट आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश में हमें नए मुख्यमंत्री साहब मिल चुके हैं, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी हैं, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? फटाफट से बता दो जरा कमेंट बॉक्स में। नए बने हैं क्या कि पुराने ही हैं? बताओ फटाफट। कौन? गहलोत साहब थे ना पहले, अब कौन है? बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है क्या? हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर जी। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? यहीं पर आयोजित किया गया। और इसके साथ ही और एक और पॉइंट बताएं, शायद ये क्वेश्चन में भी आ जाए, है ना। एक कौन सा? पंचकुला बुक फेयर, ये भी हरियाणा में ही शुरू हुआ। मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका शुभारंभ किया। कौन सा एडिशन था? अगर ध्यान है तो बता दो कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अयोध्या राम मंदिर निर्माण का मुख्य वास्तुकार कौन है? भाई पता है आप सभी को, लेकिन बस क्वेश्चन ऐड किया गया है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है। हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ अयोध्या राम टेम्पल? राम सूतर, अरुण योगीराज, सुबोध गुप्ता, चंद्रकांत एम सोमपुरा? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम होता है अप। राइट आंसर है चंद्रकांत बी सोमपुरा। मुख्य वास्तुकार पूछा गया है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। लेकिन हम देखें तो अरुण योगीराज आपके निकल कर आते हैं जिन्होंने मूर्ति को जो है रूप दिया, लेकिन चीफ आर्किटेक्ट पूछे गए यहां पर। यही तो यहां पर गुगली थी। चलो, उत्तर प्रदेश में अयोध्या श्री राम लला का उद्घाटन 22 जनवरी को किसने किया? भैया इससे सिंपल क्वेश्चन हमें नहीं लगता कोई होगा। देश क्या विदेश में भी किसी से पूछ लो बता देगा, है ना। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं। चलिए नेक्स्ट इज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस राज्य में घोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? आधारशिला संडे को रखी गई, देखो 21 जनवरी को, जिस दिन हमने इससे पहले वाला वीकली करंट अफेयर जब हुआ था तभी आधारशिला रखी गई है। तभी हम क्या बोलते हैं कि 21 जैन, यानी 21 जैन को क्या था? संडे। और वहां से लेके हम कहां तक आए? वहां से लेके हम आए सैटरडे तक। सैटरडे कब था? कल था। और कल सैटरडे था तो डेट क्या थी? डेट थी 27। और आज क्या है? आज 28 है। आज 28 क्यों है? आज इसलिए संडे है। समझ पा रहे हो? हाँ, समझते चलना। ठीक है, चल चलते हैं आंसर की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस राज्य में खोडलधाम राष्ट्रीय कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? इन विच स्टेट डिड द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका गुजरात। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, गुजरात। जहां पे गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ, है ना, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर। चले, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। प्रधानमंत्री सूर्य योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चाइल्ड हेल्थ, फ्रॉम रूरल रेजिडेंस, फ्रॉम रूफटॉप सोलर पैनल्स, या फिर फ्रॉम सनफ्लावर कल्टीवेशन? फ्रॉम सनफ्लावर कल्टीवेशन। तो आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी। हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है फ्रॉम रूफटॉप सोलर पैनल्स। ऑप्शन सी आपका राइट हो। चलिए नेक्स्ट इज, तांबे की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश का दौरा करेगा? विच कंट्री विल द इंडियन डेलीगेशन विजिट फॉर कॉपर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट? ऑप्शन है आपके चिली, ज़ाम्बिया, केन्या, अर्जेंटीना। कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टैग दूंगा मैं इसे, है ना। तो बता दो फटाफट से आंसर। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या है? ज़ाम्बिया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ज़ाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पराक्रम दिवस के दिन फाइनली सम्मानित किया गया है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ग्रुप है, बताएंगे आप। Who was awarded the Subhash Chandra Bose Disaster Management Award 2024 in the international category? नेशनल कोस्ट गार्ड है, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, या फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है? CISF, CRPF, या फिर नेशनल कोस्ट गार्ड NCG, या फिर 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, या फिर सेंट्रल CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। ओहो, CISF, ठीक है भैया। और ये जो हमारा F है ना, ये बहुत अलग तरीके का है,
तो इसको थोड़ा सा सही कर दें हम, CISF, ठीक है। चलो, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल्स। चलिए नेक्स्ट इज, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? हु ऑनर्ड विद उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? अरुण योगीराज, डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तव, नवीन तिवारी, ऑप्शन बोथ बी एंड सी। आपके साथ बिल्कुल डिस्कस हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर करेंगे फटाफट, चलेंगे आंसर की तरफ। उससे पहले आपको आंसर करना होगा। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? रितु करिधाल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी भी, यानी ऑप्शन बी और सी, और बी और सी एक साथ किसमें है? डी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, भारत में हर वर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? भाई इससे सिंपल, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्या आंसर होने वाला है? 23 ऑफ जैन। कब से मनाना शुरू किया ये डे हमने? 2021 से। सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। इस बार कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज चलते हैं, जनवरी 2023 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है भाई? हु विच इज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द वर्ल्ड बाय जनवरी 2024? एप्पल, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। जनवरी 2024 तक फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका। चले आंसर की तरफ, चलो चल लेते हैं भाई आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा है? अमेजॉन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अमेजॉन। इसी के साथ हमने आपके 25 क्वेश्चन क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। चला जाए, चलिए तो चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्या होने वाला है 26 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन। विच स्टेट टू अनवेल गृह ज्योति स्कीम इन फेब 2024? फरवरी 2024 में गृह ज्योति योजना का अनावरण कौन सा राज्य करेगा? कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका, ठीक है। टाइम होने वाला है अब, आंसर करते चले फटाफट से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? भाई इससे सिंपल, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भाई सिंपल इसलिए क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता है, हमें और आपको पता है। जिसको नहीं पता, जिसने नहीं सुना, उसके लिए कठिन होगा, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टुमसली। ही वॉज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? चलेंगे आंसर की तरफ। उससे पहले आपको आंसर कर देना है कमेंट बॉक्स में और अपना मार्क्स 1 प्लस कर लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। नेक्स्ट इज, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? 21 जैन, 22 जैन, 23 जैन या फिर 24 ऑफ जैन? तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, तो ये मनाया जाता है 24 ऑफ जैन को। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, विच सिटी बेस्ड टाइम टूथ इंजीनियरिंग फर्म इनॉग्रल लोकली प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट पैसेंजर सीट एट विंग्स इंडिया 2024? किस शहर की टाइम टूथ इंजीनियरिंग फर्म ने विंग्स इंडिया 2024 में स्थानीय रूप से निर्मित विमान यात्री सीट का उद्घाटन किया है? भाई बेंगलुरु है, चेन्नई है, लखनऊ है, मुंबई है। फटाफट आंसर कर दो, टाइम स्टार्ट है आपका। टाइम टूथ इंजीनियरिंग फर्म ने विंग्स इंडिया 2024, विंग्स इंडिया 2024, ठीक है। तो किसने शुरू किया है भाई इसको? बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ या फिर मुंबई? आंसर करेंगे फटाफट से आप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या आ रहा है? बेंगलुरु। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट। बेंगलुरु हम बात करें, स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हब बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं। चलिए चलते नेक्स्ट इज, ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? भाई ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टू किल अ टाइगर, का निर्देशन किसने किया? निशा पहूजा, एंडी कोहेन, डेविड ओपेनहेम या फिर क्रिस्टोफर नॉलन? चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आप सभी को आंसर करना है। टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित हुई है, ये बात ध्यान रखना, जीत नहीं गई है ऑस्कर, ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है, नॉमिनेट हुई है, समझ पा रहे हो? नॉमिनेशन है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? निशा पहूजा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, निशा पहूजा। नेक्स्ट इज, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान? अमित शाह, जगदीप धनखड़, एस जयशंकर या फिर राजनाथ सिंह? टाइम स्टार्ट है भैया आपका।
फटाफट आंसर करना शुरू करेंगे, हम चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है जगदीप धनखड़ साहब। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जगदीप धनखड़ साहब। चलिए नेक्स्ट इज, हर वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है भाई? व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस भी हुआ था। 22 जैन, 23 जैन, 24 जैन, 25 जैन। इसको हमने कब से मनाना शुरू किया था भाई? 2008 से मनाना शुरू किया था। 2008 से ही क्यों मनाना शुरू किया? 2008 से मनाना शुरू किया हमने, लेकिन हम इसको 20 जिस भी तारीख को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण की थी। इस वजह से हम उस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का हमने बात की, और ये बात हमने 2008 से शुरू कर दी। ठीक है, यानी बालिका दिवस हर साल कब से मनाना शुरू किया गया? 2008 से इसको मनाना शुरू किया गया है। तो राइट आंसर क्या निकल कर आएगा? 24 जैन, 24 जैन। अब ईयर क्या है जब इंदिरा गांधी जी ने शपथ ली थी, तो बताएंगे फटाफट से आप। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री 24 जनवरी। और ईयर क्या है वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच सिटी होस्ट 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉन्टेस्ट? कौन सा शहर 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता की मेजबानी करता है भाई? गोवा है, मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम? फटाफट आंसर कर दो आप सभी। कौन सा शहर 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता की मेजबानी करता है? राइट आंसर निकल कर आ रहा है विशाखापत्तनम। इसी के साथ टाइम अप। राइट आंसर विशाखापत्तनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? अब देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे समझौता ज्ञापन क्या? डियर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, MOU। किसी कंट्री के साथ हमारा जो समझौता होता है वो एज अ रिटन में होता है, उसी को हम MOU बोल देते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। शॉर्ट में हम MOU बोल देते हैं, हिंदी में समझौता ज्ञापन बोलते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है इतनी बात? समझौता ज्ञापन। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कई दिन से मैंने ये चीज नहीं बताई, क्योंकि आप सभी को पता है ऐसा मैं सोचता हूं, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो न्यू होंगे, उन्हें शायद ना पता हो, तो वो इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अब भाई कौन से क्षेत्र में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने MOU साइन किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस कंट्री के साथ किया है अब ये MOU साइन? बताओ फटाफट से। अब देखो इस तरह की जो न्यूज होती है, न्यूज भी आती है, तो आप कैसे नोट करते हो? हमने इससे पहले बहुत पहले बताते थे आपको, अभी भी देखो बताएं। अब इंडिया का जो MOU साइन हुआ है, इंडिया ने साइन किया है, हमारे प्यारे इंडिया ने, हमारे प्यारे भारत ने, तो ये किसके साथ साइन अप किया है? अब उस कंट्री का नाम इस बॉक्स में लिख दोगे, एरो के ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख दिया, यहाँ MOU लिख दिया, तो न्यूज आसानी से हमारी क्या हो जाती है? कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब यही फिगर आपने अपनी कॉपी पे जहां पे भी नोट करते चल रहे हैं, आपने इस तरह से बना लिया, तो आप बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हो। अब कौन सी कंट्री हमें चलना है आंसर की तरफ, तो चले बिना देर करते हुए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या आ रहा है? ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओमान। अब देखो जब आप ये फिगर देखोगे आपको ध्यान आएगा, इंडिया का ओमान के साथ MOU साइन हुआ है, किस फील्ड में? IT फील्ड में। IT दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्विज। हु इनॉग्रेटेड द न्यू बिल्डिंग कौशल भवन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन है ना, का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर हम रिसीव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लेंगे, उसके बाद ही चले। तो चले, अब टाइम अप हो रहा है, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फॉर जेनरिक मेडिसिन फ्रॉम द US हेल्थ रेगुलेटर? किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिल गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे फटाफट से। ZS, ल्यूपिन, सिप्ला लिमिटेड है या फिर सन फार्मास्यूटिकल है? फटाफट आंसर करें आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है। इंडियन कंपनी है, जेनरिक मेडिसिन के लिए US हेल्थ रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई है। कौन सी भारतीय कंपनी है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है ZS, ऑप्शन फर्स्ट।
टाइम अप हो चुका था, वैसे ही आंसर आया ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द सेकंड कंपनी इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है। दूसरी कंपनी कौन बन गई है 3 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली? टीसीएस, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर टेस्ला? चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आपको आंसर करना होगा। हम चले आंसर की तरफ, उससे पहले आपको आंसर कर देना होगा। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 2024 गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन था? भाई ये तुम इंडिया से नहीं, कहीं और फॉरेन कंट्री चले जाओ, वहां से पूछ लो। बच्चे को पता होगा कि कौन है वो जो हमारा चीफ गेस्ट रहा है रिपब्लिक डे में। हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ 2024 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? तो टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करें भाई। फ्रांस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब, यही हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 25 जनवरी को 2024 को किसने शपथ ली है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, ध्यान देना, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश के रूप में। जस्टिस संजीव बनर्जी हैं, जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले हैं, जस्टिस के एन कोटेश्वर सिंह हैं, जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन हैं। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है क्या? जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 22 जैन, 23 जैन, 24 जैन, 25 जैन। चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करते चले। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार डिस्कस हुआ पूरे वीक में, हम हर दूसरे तीसरे दिन इसको डिस्कस करते रहे, कहीं लास्ट डे हाईलाइट में, कहीं आपकी मेन न्यूज में, कहीं हरियाणा के सेलिब्रेशन को लेकर। थीम भी ध्यान रखनी है। आंसर क्या है? 25 ऑफ जैन। कब से मनाना शुरू किया ये भी बता दो फटाफट कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेशनल टूरिज्म डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है भैया, कब मनाया जाता है? 26 जैन, 25, 24, 23। आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें फटाफट से बिना किसी देरी के। चलिए चले आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 25 ऑफ जैन, यानी 25 ऑफ जैन को हमारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी रहा है, वोटिंग डे भी रहा है, और इसके अलावा 24 जैन को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे रहा है ना। 4 ऑफ जैन ब्रेल डे, ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं, आप सभी को कई बार मैं डिस्कस कर चुका। 9 जैन प्रवासी दिवस रहा था, भारतीय प्रवासी दिवस। 12 जनवरी विश्व तमिल प्रवासी दिवस रहा था, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु सिक्योर्ड हिज फर्स्ट ग्लोबल टेबल टेनिस टाइटल WTT फेडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 इन टेक्सास यूएस। भाई टेक्सास यूएसए में WTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी 2024 में अपना पहला वैश्विक टेबल टेनिस खिताब किसने हासिल किया? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। लिली जैंग, सेरेना विलियम्स, सिमोना हालेप या फिर सीरजा अकोला? फटाफट से बता दो, आंसर कर दो आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है सीरिजा अकोला, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सीरिजा अकोला, श्रीजा अकोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अरब सागर के ऊपर भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? ईगल स्ट्राइक, एयरो फाल्कन, ब्लू थंडर, डेजर्ट नाइट। अरब सागर के ऊपर भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है भाई? हवाई अभ्यास यहाँ पर ये 3 कंट्री मिलकर कर रहे हैं, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है ना, ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज, बिल्कुल। तो ईगल स्ट्राइक, एरो फाल्कन, ब्लू थंडर या फिर डेजर्ट नाइट। तो चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चले आंसर की तरफ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेजर्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है भाई? घाना है, नाइजीरिया है, कैमरून है, केन्या है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बिना किसी देरी के। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। उससे पहले आंसर हम बताएं, आपको आंसर करना होगा, टाइम स्टार्ट हो चुका है।
चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है कैमरून। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कैमरून। नेक्स्ट इज, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शिक्षा मंत्रालय की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के हिस्से के रूप में युवा संगम चरण 3 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड युवा संगम फेज 3 एज पार्ट ऑफ द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी बिना किसी देरी के। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है क्या? आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी। अच्छा, कौन सा ऐसा आईआईटी है जो इंडिया से बाहर जाकर अपना पहला कैंपस उसने ओपन किया? इन विच आईआईटी, कौन सा आईआईटी है? आपके साथ पहले भी काफी बार डिस्कस हो चुका है, डायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनाएगा। कौन सा आईआईटी है भाई? आप सभी को जो पहले से कनेक्टेड है उनको पता होगा, जो पहले से नहीं न्यू ईयर है हमारे, उनके लिए भी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ऐसा थोड़ी है। आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास सबसे पहला इसने इंडिया से बाहर जाकर कैंपस ओपन किया। कहां पर? तंजानिया में। तंजानिया में, है ना, तंजानिया के जांजीबार में। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा आईआईटी कौन बना जो इंडिया से बाहर जाकर अपना कैंपस ओपन किया? और इसने कहां ओपन किया? दुबई में। कौन सी आईआईटी? इन विच आईआईटी? कहां पर ओपन किया है? दुबई में। तो भाई कौन सी आईआईटी है ये भी आपके साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस हो चुकी है। जो पुराने व्यूअर है हमारे उनको बिल्कुल पता होगा, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, CoRover.ai द्वारा प्रस्तुत भारत का पहला बड़ा भाषा मॉडल भारत जीपीटी टेक्स्ट मॉडलिटी में कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज भारत जीपीटी, इंडियाज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय CoRover.ai, सपोर्ट इन टेक्स्ट मॉडलिटी? आंसर करें, टाइम स्टार्ट। अले आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा 22 लैंग्वेजेस। और भैया हम 22 लैंग्वेजेस से हमें कुछ ध्यान आ गया। क्या ध्यान आ गया? हमारे संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है? 8वें शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की बात की गई है? कितनी भाषाओं को रखा गया है अनुसूची 8 में? 22 भाषाओं को रखा गया है। मूल रूप से कितनी थी? बिल्कुल, बहुत बार कई बार डायरेक्टली पूछा गया है। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 थी। अब इन प्रेजेंट कितनी है? 22 हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 लैंग्वेजेस में। लेकिन संविधान में तो 22 हैं। ये 2 प्लस कौन सी हो रही हैं? तो ये 2 प्लस हो रही हैं कौन सी? बहुत बार आपको बता चुका हूं, अगर रेगुलर रहेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान होगा। राजस्थान, राजस्थानी और इंग्लिश, इंग्लिश और राजस्थानी। ठीक है, कई बार मैं ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आपको बताता रहता। इंग्लिश और राजस्थानी। ठीक है, चल 8वीं अनुसूची में बात की गई है भाषाओं की। क्लियर है इतनी बात? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में औपचारिक रूप से किसे नियुक्त किया गया है जो शीर्ष न्यायालयों में दलित समुदाय के तीसरे न्यायाधीश बन गए? भाई उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बिकेम द थर्ड जज फ्रॉम द दलित कम्युनिटी। दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले तीसरे जज बने हैं इन द एपेक्स कोर्ट इज अ सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम पावर, सुप्रीम कोर्ट है ना, आप हो पावर और आपकी सुप्रीम पावर कहां है? चलिए बताइए राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, PR गवई, CT रवि कुमार, प्रसन्ना बी वार्ले और नागेश्वरन पढ़ियार। राइट आंसर क्या निकल कर आएगा? अब ये तो आप बताएंगे तभी पता चलेगा, तो बताइए फटाफट। ऑप्शन सी। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करें तो अभी हमने शपथ दिलाई थी,
अब जिनको अभी शपथ दिलाई है उनके लिए स्पेशल दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, तभी यहां पूछ दिया गया। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? भाई हमारे प्यारे भारत में ब्लैक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में ओपन की जा रही है, स्थापित की जा रही है? आंसर करें। इन विच इंडिया स्टेट इन द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड? आसाम, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड। राइट आंसर इज उड़ीसा। नवीन पटनायक जी, भुवनेश्वर है राजधानी, नवीन पटनायक जी यहां पर है हमारे मुख्यमंत्री साहब। उड़ीसा में ब्लैक टाइगर सफारी, ध्यान रखिएगा ब्लैक टाइगर सफारी की बात हो रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल ने 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के अधिग्रहण के लिए किस संगठन ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। Which organization signed a deal with the Indian government for the acquisition of 14 fast petrol vessel for the Indian Coast Guard? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। अच्छा क्वेश्चन है, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन ए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, बाजार पूंजीकरण के आधार पर शेयर बाजारों की वैश्विक रैंकिंग में भारत वर्तमान में कहां खड़ा है? भाई in the global ranking of stock markets by market capitalization, where does India stand currently? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ या फिर सिक्स्थ? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है फोर्थ, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, किस छोटे वित्त बैंक को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी मिल गई है? भाई इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। Which small finance bank received Competition Commission of India approval for its merger with AU Small Finance Bank? स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें डियर, तो ये ओपन करने के लिए मिनिमम कितनी कैपिटल चाहिए? 200 करोड़। पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहले ये लोकल एरिया बैंक के रूप में काम करता था। कहां पर? पंजाब के जालंधर में लोकल एरिया बैंक था। अब ये कन्वर्ट हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक में। स्मॉल फाइनेंस बैंक किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ओपन किए गए थे? ऊषा थोराट कमेटी के रूप में। ऊषा थोराट कमेटी के रिकमेंडेशन पर इनको एस्टैब्लिश किया गया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर हम बात करें तो ये कितने हैं प्रेजेंट टाइम? तो स्मॉल फाइनेंस बैंकों की टोटल संख्या कितनी है? 12। शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंकों की संख्या कितनी है? 12, है ना। पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम क्या है? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। न्यूली ओपन हुआ स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन है? ये आप बताओगे, सब कुछ हम ही थोड़ी बता देंगे, तुम्हें भी कुछ बताना है। समझ पा रहे हो बात को? बिल्कुल समझते चलो। स्मॉल फाइनेंस बैंक को किस निक नेम से जानते हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक का निक नेम क्या है? इसका निक नेम है निश बैंक इन इंडिया। अगर आपसे कोई पूछे इंडिया में निश बैंक कौन है, तो आप बोलेंगे सर स्मॉल फाइनेंस बैंक है। क्यों? निश वर्ड आपने सुना होगा। निश वर्ड का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड में स्पेसिफिक एरिया में काम करने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें निश प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जो मार्केटिंग होती है उसे निश मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे कोई भी यूट्यूबर होता है तो वो निश डिसाइड करता है ना कि भाई हम किस फील्ड में काम करने वाले हैं। जैसे इलेक्शन में यूज होने वाली इंक कैसा प्रोडक्ट है? निश प्रोडक्ट है, उसी टाइम यूज होती है, उसी काम के लिए यूज होती है। ठीक है। या फिर कोई भी बीमारी है, जैसे जब आपके वायरल फीवर और ये सब बढ़ने लगते हैं तो मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारे बीमारियां बढ़ने लगती हैं, इनमें यूज होने वाली जो मेडिसिन होती हैं वो भी कैसे? निश प्रोडक्ट्स में ही आएंगी। तो निश बैंक इन इंडिया इसलिए है क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वीकर सेक्शन के लिए इसे ओपन किया गया और ये लोन देने का भी काम करता है। मेनली मोटिव क्या था इसको ओपन करने का? स्मॉल फाइनेंस बैंक को। और एक और है इसका भाई है छोटा, पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को लाया गया था एक साथ में। क्यों लाया गया था? क्या करना था ऐसा गवर्नमेंट को? बताइए, कोई बताएगा? चलो, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना था। क्या करना था? फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब आप बोलेंगे सर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? अब हम आपको बता देंगे वित्तीय समावेशन। तो आप कहेंगे सर ये तो आपने हिंदी बता दी, हमें डेफिनेशन बताइए, ये होता क्या है वित्तीय समावेशन? तो चलो समझ लो भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम और आप तो घर में अकाउंट होंगे बहुत सारे, पापा के 2 अकाउंट, मम्मी के 2 अकाउंट, तुम्हारे 2 अकाउंट या 3 हो कहो, अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए ओपन कराए हो, है ना।
कोई ऐसे घर होते हैं जहां कोई अकाउंट ही नहीं होता, क्योंकि पैसा ही नहीं होता। डेली जितना कमाया उतना खाया, यानी डेली वेज अर्नर्स। तो इन डेली वेज अर्नर्स के पास भी हो बैंक अकाउंट। उसी बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो किए जाते हैं प्रयास, उन्हीं प्रयासों को हम बोलते हैं वित्तीय समावेशन, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी बहुत सारे ऐसे एरियाज जहां पर अभी तक बैंकों की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां तक बैंकों को पहुंचाना, कनेक्ट करना, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब आप बोलेंगे सर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये कैसे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ तो बहुत पहले था, लेकिन तुम्हें जो पता होगा बहुत अच्छे से वो होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। हाँ सर, ये तो हमने सुनी है, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब लॉन्च की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। क्या इससे पहले नहीं होता था फाइनेंशियल इंक्लूजन? अरे भैया होता था, मोदी जी ने बहुत प्रमोट कर दिया PMJDY को। इससे पहले भी होता था। किस नाम से थी वो स्कीम? तो इससे पहले जो था वो आपने नाम शायद सुना हो, उस स्कीम का नाम था जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी, स्वाभिमान स्कीम। क्या नाम था? स्वाभिमान स्कीम। कब लॉन्च की गई थी? 2010 में। गवर्नमेंट कौन सी थी? यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी। स्वाभिमान स्कीम को लाया गया था जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए। कोई भी पर्सन बैंक जाकर अपना अकाउंट ओपन करा सकता था। 3 चीजें देनी होती हैं, आप सभी को पता है केवाईसी के लिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 1 फोटो आईडी प्रूफ, 1 एड्रेस प्रूफ। ये 3 चीजें देने से अकाउंट ओपन हो जाता था स्वाभिमान स्कीम के थ्रू। लेकिन जबरदस्ती नहीं बोला गया, नहीं नहीं जाओ लाइन में लगो, अकाउंट ओपन कराना ही कराना है। समझ रहे हो बात को? चलो बिल्कुल समझ रहे हो, मुझे पता है, मुझे सब दिख रहा है, सबके चेहरे पे स्माइल है और बहुत अच्छे से सुबह के जो है कुछ लोग ब्लैंकेट में भी हमें दिख रहे हैं और कुछ लोग ब्लैंकेट से बाहर भी हैं। कुछ जो है ऐसे धूप में खड़े होके देखने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन धूप इस टाइम है नहीं तो कहां से देख लें। ठीक है, तो कुछ अपनी रजाई में दुबके हुए देख रहे हैं, कुछ कॉपी पर लिखते भी जा रहे हैं, है ना? चलो, तो बात कर रहे थे हम किसकी? वित्तीय समावेशन की। तो स्वाभिमान स्कीम, यानी बोलकर नहीं कहा गया कि अकाउंट ओपन कराइए, जो भी जाएगा ओपन हो जाएगा। अगर एड्रेस प्रूफ नहीं है तो जाइए सांसद से लेटर पैड पे लिखवा लीजिए, अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो स्वाभिमान स्कीम जरूरी क्यों है? स्वाभिमान स्कीम लाई गई, फिर अब ये PMJDY ला के आए, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन का इतना गुणगान हमने कर दिया, आप पूछेंगे सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है डायरेक्टली गवर्नमेंट को। क्या फायदा है? DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब आप कहेंगे सर DBT क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। अगर गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट ना ओपन कराए होते तो क्या किसानों को 6000 रुपए इतनी आसानी से अकाउंट में उनके ट्रांसफर कर पाते? भैया गवर्नमेंट को क्या पता किसान का अकाउंट कौन सा है, कहां है? तो गवर्नमेंट एक जैम, बहुत न्यूज में रहता था, एडिटोरियल का पार्ट रहता था जैम। अब ये ना सोचना सर ये तो ब्रेकफास्ट वाला जैम है। जैम, एक जैम वो जो आप अपने ब्रेड में लगाते हैं और एक जैम वो जो गवर्नमेंट ने लगाया। J फॉर जनधन, A फॉर आधार, M फॉर मोबाइल, तीनों को कनेक्ट किया और उसी का परिणाम निकल कर आया UPI 123, जिससे बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के आप कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन मोटिव कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। गवर्नमेंट के लिए आसान हो गया, अपनी सुविधाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना आसान हो गया। किससे? फाइनेंशियल इंक्लूजन से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सब्सिडी कहां? डायरेक्ट अकाउंट में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिससे कोई भी बीच का बैरियर नहीं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। गवर्नमेंट कोई पैसा देना चाहती है अपने किसानों को, कोई पैसा देना चाहती है ट्राइबल कम्युनिटीज को, कोई पैसा देना चाहती है अपने स्टूडेंट्स को, कोई पैसा देना चाहती है किसको? नारी शक्तियों को, यानी फीमेल्स को, वुमेन्स को, गर्ल्स को, तो वो डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। यही कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्ड आया, वहीं से ये सब कनेक्ट हुआ। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज। तो इसी के साथ हमारे 51 क्वेश्चन होते हैं। वो शुभ घड़ी आ गई जब हमारे ये 51 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। लेकिन अभी जाना नहीं है, क्योंकि अभी बाकी है फ्लैशबैक। तो चलिए चलते हैं आज के फ्लैशबैक की तरफ, यानी पूरे वीक में जो भी न्यूज हमने डेली आपकी मंडे से लेकर सैटरडे तक डिस्कस की हैं, उनका हम रिकैप देखेंगे। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ। दैट इज
फ्लैशबैक संडे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लैशबैक संडे, बैक टू बैक चलेंगे। फर्स्ट इज भाई, आज अयोध्या में रामलला बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी थी, तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, क्योंकि देखिए 22 ऑफ जैन से हम शुरू कर रहे हैं, तो 22 ऑफ जैन को ही मंडे था, तो मंडे में ये न्यूज आपकी रही थी, तो बिल्कुल वन लाइनर न्यूज है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज पराक्रम दिवस 2024। पीएम मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के लाल किले से 9 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसे हम भारत पर्व के नाम से जानते हैं, भारत पर्व के नाम से मना रहे हैं अभी भी। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना राज्य दिवस मनाया, हमने आपके साथ डिस्कस किया था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज 25 जनवरी को हरियाणा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। थीम बताइए फटाफट से। हरियाणा में इसको मनाया गया एज अ कॉम्पिटिशंस कराए गए वोटिंग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए। तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की घोषणा हुई, और ये फाइनली देखिए, आपको देख पा रहे हैं, बताया था ना आपको मोदी जी, देखिए मोदी जी ने किया है, और अनुराग सिंह ठाकुर जी साथ में खड़े हैं बगल में कि नहीं। तुम लोग सोच रहे थे मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं भैया, सच कहते हैं हम, जितना कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। देख लो खड़े कि नहीं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज पीएम मोदी प्रिसाइज ग्रैंड प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी श्री रामलला इन अयोध्या। भाई रामलला विराजमान हो चुके हैं, बिल्कुल ये भी न्यूज आपके साथ थी। भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सफलतापूर्वक जो है अध्यक्षता की मोदी जी ने, और सफल आयोजन रहा। नेक्स्ट इज द्रौपदी मुर्मू ने 19 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने का आह्वान भी किया है उनसे। जैसे होता है ना, कोई पढ़ाई करता है फिर इसके बाद में कहते हैं ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो और फाइनली ये काम करो, है ना, वही। तो प्रधानमंत्री की घोषणा, पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा मिलेगी। चलिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने श्री राम अयोध्या प्रसाद को भ्रामक नाम के तहत, भ्रामक तरीके से ये अमेजॉन इसको बेच रहा था, नोटिस भेज दिया गवर्नमेंट ने, भैया ऐसा मत करो। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जनता हमारी बहुत जागरूक है, उसको पागल मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ, है ना, जनता हमारी जागरूक है, वो सब जानती है, सब समझती है। अमेजॉन ने क्या किया भैया, श्री राम मंदिर के प्रसाद के नाम से अपना स्वीट बेचना शुरू कर दिया, है ना, कि चलो श्री राम, समझ पा रहे हो बात, समझ गए होगे। चलो आगे चलते हैं। कंज्यूमर अफेयर्स, कौन सा एक्ट भाई जो है यहां पर 2019 का एक्ट यूज किया गया कि भैया ये आप गलत कर रहे हैं, आपके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाएगा, इससे पहले हम एक्शन लें उससे पहले तुम रुक जाओ, सुधर जाओ। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने नायम शिखर सम्मेलन के मौके पर युगांडा में अपने वेनेजुएला समकक्ष यमन गिल से मुलाकात की, और भी डेलीगेट से मुलाकात की थी, हमने आपके साथ डिस्कस किया था उसमें। भाई ये देखो, केवल हम हाईलाइट आपको दिखा रहे हो, अगर पूरे हफ्ते आप आए होंगे तो सोचो आपने कितने सारे फैक्ट सीखे होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे, है ना, पूरे आप जानकार बन गए होंगे, है ना। जी हाँ, सरकार का कहना है 75वें गणतंत्र दिवस परेड महिला केंद्रित होगी, वुमेन सेंट्रिक होगी, आपको बताया ही था। नेक्स्ट चले सेंटर्स, न्यू गाइडलाइन जारी की गई है बार कोचिंग सेंटर्स एंड इनरोलिंग स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर्स से एज कम नहीं होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जारी किया ये। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली के लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह का हिस्सा बने, है ना, वो पहले था। फिर प्रधानमंत्री बाला साहब ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, 23 जनवरी को इनका जन्मदिन था बाला साहब ठाकरे जी का, आप सभी जानते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, पॉस्टुमसली दिया गया है। नेक्स्ट इज बात करेंगे हम डियर कुचिपुड़ी नतंगना पेन्नला लक्ष्मी प्रिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। कुचिपुड़ी नतंगना है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय की 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हम चलें, बैक टू बैक चल रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड देखने सरकारी योजनाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 1500 से अधिक किसानों को आमंत्रित किया गया था, अपने आप में काबिले तारीफ ये प्रयास था गवर्नमेंट का। नेक्स्ट बात करेंगे हम, विदेश मंत्री एस जयशंकर 6ठी भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड के दावोस में रहा। भारत ने वैश्विक भलाई और लैंगिक समानता के लिए नए गठबंधन की घोषणा की है। नितिन गडकरी ने पर्वतमाला कार्यक्रम के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए की 2000 से अधिक रोपवे परियोजनाओं की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे की उड़ानें शुरू करी। अलायंस एयर के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है, MOU साइन हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट का, किसके साथ, अलायंस एयर के साथ, अलायंस एयर के साथ आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, वही MOU साइन हुआ है ना। वहां इंडिया और किसका हुआ था, कौन सी कंट्री थी, ओमान का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, IT फील्ड में, और यहां पर हरियाणा गवर्नमेंट का हुआ है अग्रसेन हवाई अड्डे के उड़ाने शुरू करने के लिए अलायंस एयर के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरुणाचल युवा समन्वय के तीसरा संस्करण निचली दिबांग घाटी में शुरू हुआ, डायरेक्टली पूछा जाएगा। अरुणाचल युवा समन्वय का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया, दिबांग वैली में, दिबांग वैली नाम ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिवसीय यात्रा पर भारत दौरे पर पहुंचे, आपके साथ अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था।
नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल, दुबई में मनाया गया वैश्विक भारत महोत्सव। वैश्विक भारत महोत्सव मनाया गया प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दुबई में, यूएई में मनाया गया। राम मंदिर और उत्तर प्रदेश दिवस का सम्मान किया है यूएई ने। भारत के मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। भारत के मान सिंह हांगकांग एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में इन्होंने भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। बिल्कुल संबोधन आता है, आप सभी को पता है, रिपब्लिक डे से पहले। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन 25 जनवरी को जयपुर में मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75वें गणतंत्र दिवस को खास बताते हुए कहा, इस साल की नारी शक्ति को समर्पित है। यह साल नारी शक्ति को समर्पित है। वुमेन सेंट्रिक हमारी परेड भी है, आप सभी को पता है। और फाइनली इसी को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षण बिल विधेयक भी आता है। अमित शाह जी ने नई दिल्ली में कर्पूरी ठाकुर को 100वीं जयंती कार्यक्रम को संबोधित किया कि अंतरिम बजट 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हलवा सेरेमनी हो चुकी है। हलवा सेरेमनी आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी। अगर आप उस सेशन में रहे होंगे तो उसमें आपने हलवे की बातों के साथ इस न्यूज का लुफ्त उठाया होगा। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में भारत ने मैस्कट ओमान में पूल सी गेम में पोलैंड को हराया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम सफल मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पीएम मोदी को बधाई देने का प्रस्ताव क्या किया, पारित किया। एवरी ईयर 24 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ। राज्य के खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। कैबिनेट ने 2028-29 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण के लक्ष्य के साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 2 कोयला गैसीकरण संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी है, आपके साथ डिस्कस किया था। उत्तर प्रदेश स्टेट सेलिब्रेट 75th फाउंडेशन डे अपना मनाया उत्तर प्रदेश ने। 24 जैन को 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात हो रही है सक्सेसफुली। ये लद्दाख में 100% टारगेट इसने सैचुरेशन कंप्लीट किया। डिफरेंट सेंट्रली वेलफेयर स्कीम टू अनरीच्ड पीपल। नेक्स्ट बात करें तो गृह मंत्रालय ने 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की। नवीन तिवारी और डॉक्टर रितु करिधाल अभी आपके साथ डिस्कस किया, इसरो साइंटिस्ट हैं, हैव बीन ऑनर्ड, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के जिम्नास्ट हैं आर्यन दावंडे ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लड़कों का आर्टिस्टिक ऑलराउंड गोल्ड जीता। लगातार दूसरी बार सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता इन्होंने। सूर्य कुमार यादव आप सभी जानते पहचानते हैं। बीसीसीआई ने आजीवन उपलब्धि के लिए सीके नायडू ट्रॉफी से भारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को सम्मानित किया है। पद्म पुरस्कार कुल 130 दिए गए। पद्म विभूषण मिले हैं 5, पद्म भूषण है 17 और पद्मश्री है 110। इसका हमने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था, 5 into 3 + 2 और यहां पर 17 into 6 + 8। ये पद्म भूषण नहीं है, ये पद्म विभूषण है, ये पद्म भूषण है और ये पद्मश्री है। समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे भाई, क्यों नहीं समझोगे। ये पद्मश्री, ये पद्म भूषण, ये पद्म विभूषण, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, चल नेक्स्ट इस चलते हैं। हायरार्की दी गई है, भारत रत्न, पद्मा अवार्ड, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी की बात करें 25 जनवरी को नई दिल्ली में FPO का फुल फॉर्म क्या है फटाफट बताना। हमने सैटरडे की सेशन में ये डिस्कस किया था आपके साथ, यानी कल के ही सेशन में। कल के सेशन के हाइलाइट्स चल रहे हैं, यानी हम इंडअप होने पर आ गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के विशेष आमंत्रित लोगों के साथ बातचीत करेंगे। विराट कोहली ने चौथी बार ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, चौथी बार। चलिए नेक्स्ट इज हेलो इंडिया यूथ गेम्स। राजस्थान की निकिता कुमारी ने डिस्कस थ्रो में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और इसी के साथ पीडीएफ कैसे मिलती है सेशन की, पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पे क्लिक करना होगा एंड अगेन मोर पे क्लिक करना होगा। जब आप अगेन मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ दिखेगा, डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा। अगर लिंक नहीं लगा है तो थोड़ा वेट कर लें, लिंक जब हमारी टेक्निकल टीम ऐड करेगी आपको मिल जाएगा। न्यू पेज ओपन होगा, न्यू पेज ओपन होने के साथ आपका इस तरह से दिखेगा, डेट यहाँ मेंशन होगी, वही डेट होगी जिस डेट का आप सेशन देख रहे हैं। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके पहुंचेंगे नीचे तो टाइटल मिल जाएगा, जैसे ही टाइटल पे टच करेंगे वैसे ही पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अप्रॉक्स 50 सेकंड का टाइम ले सकते हैं। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो पॉपअप मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर आप देखेंगे स्क्रॉल करके तो पीडीएफ डाउनलोड हो रही होगी। तो थोड़ा सा वेट करेंगे 50 सेकंड्स का, इसी के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी डियर।
तो इस तरह से आपको पीडीएफ मिलती है। आई होप आप सभी ने आज का सेशन बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा, है ना। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, महेंद्राज ऑफिशियल को। मॉर्निंग लाइव जुड़ा करो 7 बजे, अपने दोस्तों फ्रेंड्स को भी बोलो और उनको भी लेकर आओ सेशन में, ठीक है। बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।